एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अच्छा जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट जाना है। लोअर कंसंट्रेशन से हमने हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। तो सो इन दैट केस देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैरियर प्रोटीन। कोई ऐसी प्रोटीन होंगी दैट विल, देखो लिखा है दैट विल स्पैन दी मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन में से पास कर रही होंगी। ऐसे करके आपकी प्रोटीन्स बनाकर दिखाई गई हैं, जो मेम्ब्रेन में से स्पैन कर रही होंगी, उसमें से पास कर रही होंगी। विद द हेल्प ऑफ दीज कैरियर प्रोटीन्स आपकी ड्रग जो है वो उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। अच्छा, अब जी कौन सी ड्रग्स को ये कैरियर प्रोटीन पकड़ेगी? भाई हर ड्रग के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए देयर विल बी द स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। अब हम लोग ड्रग्स डिज़ाइन कैसे करते हैं? देखो, कैरियर प्रोटीन नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर है ना। भी हमने ड्रग ऐसी डिज़ाइन करनी है जो आपके जो बॉडी के अंदर नेचुरल सब्सटेंसेस पड़े हैं, जिनको हम एंडोजेनस सब्सटेंसेस कहते हैं। ड्रग की नेचर उन एंडोजेनस सब्सटेंसेस से मिलती जुलती हो, ताकि बॉडी के, अच्छा मैं इस पर्टिकुलर एंडोजेनस सब्सटेंस को लेके जा रहा हूँ, ये ड्रग भी बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती है। स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी आ गई ना, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की ड्रग को वो पर्टिकुलर कैरियर प्रोटीन उठाएगी और आपके सेल के अंदर ले जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन करवा देगी। जैसा हर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, लोकेंट की मॉडल है। ठीक है। इसी तरह हर कैरियर प्रोटीन के लिए एक पर्टिकुलर एंडोजेनस सब्सटेंस है, उसने उसी को उठाना है। अगर मैं चाह रही हूँ कि वो मेरी ड्रग को भी उठाए, तो जी अगर इंसुलिन या किसी भी ड्रग की बात करूँ, मैं उस पर्टिकुलर ड्रग को उठाए, तो मुझे ड्रग वैसे ही डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जी आपके इधर ऑथर ने लिख दिया द ड्रग दैट क्लोजली रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरली अक्रिंग मेटाबोलाइट्स। जो एंडोजेनस सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर से मिलती जुलती ड्रग होगी, आपकी उस पर्टिकुलर ड्रग को आपकी कैरियर प्रोटीन उठाएगी और उसकी एब्जॉर्प्शन करवा देगी। अब देखो, दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से हम लोग अपनी ड्रग की कंसंट्रेशन अपने सेल के अंदर ज़्यादा करते जा रहे हैं। इसके लिए यू विल नीड एनर्जी। ठीक है। अब देखो आपके राइट साइड के ऊपर डायग्राम में दिखाए गए डी में, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ड्रग इन द रेड कलर। अच्छा जी, अब ड्रग जो है, देखो येलो कलर में कैरियर प्रोटीन दिखाई गई है, कैरियर प्रोटीन है, इसके साथ ड्रग आके बाइंड की। अब ड्रग ने सेल के अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए आई विल रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, ये प्रोसेस कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। कैरियर प्रोटीन की भी तो एक लिमिट है ना। सो दिस इज सैचुरेबल। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आगे, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि आपके सारी कैरियर प्रोटीन ऑक्यूपाइड होगी, उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मजीद मॉलिक्यूल्स को उठाएं और अंदर फेंके। सो दिस इज़ अ पॉइंट जब सैचुरेशन आ गई। सो दिस इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ सैचुरेबल। दिस इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ फॉर द सेलेक्टिव सब्सटेंसेस। हर किस्म के सब्सटेंस को उठा के नहीं इसने अंदर ले जाना। ठीक है। अच्छा, दिस इज़ कंपेटिटिवली इनहिबिटेड बाय अदर को ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस। जी मेरे पास ये एक कैरियर प्रोटीन है, दूसरी तरफ मेरे पास ये दो ड्रग्स हैं जिनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। अब जी इनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, मेरे कैरियर प्रोटीन ने भी दोनों को उठाने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो ये दोनों ड्रग्स की मॉलिक्यूल्स आपस में कंपटीशन करेंगे। जी मैंने बाइंड करना है, मैंने बाइंड करना है। कंपटीशन में जी जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, वो पहले आगे रश करेंगे ना, उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी, अंदर जाते जाएंगे। ठीक है। अब जी मैंने वर्ड यूज़ किया, ये जो आपकी कैरियर प्रोटीन है दैट इज़ बेसिकली अ ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर। ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर का मतलब क्या है कि जी दिस इज स्पैनिंग दिस मेम्ब्रेन, दिस इज अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, दिस इज पासिंग दिस मेम्ब्रेन। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड में जी देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाई गई है आपको। ड्रग जो है उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, इधर एटीपी रिक्वायर्ड है। सो द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मुझे जुबानी डिफरेंसेस बताओ। पहला डिफरेंस क्या है, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस आ गया। फ्रॉम एक्टिव में फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर टू हाई दैट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, पैसिव में अलोंग द ग्रेडियंट। अच्छा जी, दूसरा डिफरेंस क्या आ गया। अच्छा जी, कैरियर का डिफरेंस आ गया कि जी एक्टिव में कैरियर इन्वॉल्व है, पैसिव में कैरियर इन्वॉल्व नहीं है। और कोई डिफरेंस आ रहा है, एटीपी। अच्छा, और अभी क्या डिफरेंस बोल रहे थे, सैचुरेबल।
कौन सा प्रोसेस सैचुरेबल है? पैसिव सैचुरेबल है क्योंकि उसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। नहीं, एक्टिव सैचुरेबल है क्योंकि एक्टिव में कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। जी मैंने यहाँ से पॉइंट याद रखे, कैरियर इन्वॉल्व है, सैचुरेबल प्रोसेस है, उसको एनर्जी भी रिक्वायर्ड है। क्लियर है बच्चों? स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी कहाँ पर आ जाएगी? एक्टिव में कि पैसिव में? एक्टिव में, क्योंकि कैरियर प्रोटीन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ड्रग को उठाएगा और फिर उसको अब्जॉर्प्शन कराएगा। क्लियर हो गया?